Hello students, good morning. Last time I posted a video in which I told you about how to convert a decimal number to octal number. So it was quite clear by then, and our today's topic is conversion from octal number to decimal number. Last time we did decimal to octal, now we will be doing octal to decimal. As I told you, as I need to make it clear that some of you have been asking me questions related to my previous videos. So after this topic, that is conversion from octal number to decimal number, I'll be explaining those topics to you. I am not explaining those topics right now due to the flow we have made in number system. If I break the flow and go back to the things I taught you, you might get confused with them and mix them up with the latest topic. So right now, first we will be first we will be focusing on octal to decimal number conversion, and after this topic we will be clearing our doubts from the previous lectures. I hope it is not a problem, and I am clear now. After this topic, that is complete number system, that is the next part is hexadecimal numbers. After completing that topic, we will be going back to the doubts you had. And after posting this video, that is octal to decimal number conversion, I will be posting one more video of binary and decimal, since a lot of you have been telling me about your doubts in that. So don't worry, I have solved a lot of examples in that video. But first, let's understand how to convert octal numbers to decimal numbers. So I told you about octal numbers. Octal numbers are the numbers जिनकी गिनती 8 से कम होती है, यानी कि 0 to 7 तक रैंक करते हैं, रेंज करते हैं. 0 to 7 तक को आप काउंट करेंगे तो उसको गिनने पे टोटल 8 आएगा, इस वजह से इसका बेस 8 होता है. और डेसिमल में क्या होता है कि इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो 10 होता है. और 10 क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स रेंज करते हैं वो इससे 10 से कम होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक रेंज करते हैं. और 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स ही आप गिनती करेंगे तो गिनने पे उसको 10 आएगा, इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स 10 हो जाता है. ये इन दोनों के बेसिक रूल्स हैं जो हर वीडियो में लगभग मैंने आपको समझाए हैं. सो इसमें नंबर्स 0 से 7 तक होते हैं और इसमें नंबर्स डेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं. ठीक है, इसी वजह से इसका बेस 8 होता है और इसका बेस 10 होता है. सो अब अभी तक हमने जो कन्वर्जन किया था वो डेसिमल यानी कि बेस 10 से बेस 8 में आना था, यानी कि ज़्यादा से कम में आना था. तो हमने डिवाइड का रूल फॉलो किया था. डिवाइड करने पे चीज़ें कम हो जाती हैं और हमें अपना आंसर मिल गया था. अब हमको 8 से 10 में जाना है, यानी कि छोटे बेस से बड़े बेस में जाना है. तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे. तो पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. मान लीजिए हमारा नंबर है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 1. Let's start with a small number. We will be taking number 29. ठीक है, ये मेरी ऑक्टल वैल्यू है और मुझको ढूंढना है इसका डेसिमल नंबर. मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसका डेसिमल नंबर ढूंढना है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे बेस या रेडिक्स जो जिसको हम कहते हैं वो 10 है. ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है यानी कि ये डेसिमल है, और ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा है यानी कि ये ऑक्टल है. तो नंबर 29. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नंबर 29 लिखा है, लेकिन जो 10 वाला है ब्रैकेट उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क बना है, यानी कि इस वैल्यू का हमको कोई पता नहीं है, हमको इसी वैल्यू का पता लगाना है. ठीक है, और ये मेरा बेस है, तो बेस 8 से बेस 10 में हमको आना है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करना पड़ेगा. ठीक है, नंबर 29 को कैसे हम इसमें कन्वर्ट करें डेसिमल में? तो इसके लिए आप देख रहे हैं कम से ज़्यादा में आना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, अभी हम पहले तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को स्प्लिट कर लेंगे. 2 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया. इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होगा जो हमने बाइनरी में किया था, लेकिन बस हमको 2 की जगह यहाँ पे 8 लिख देना है. यहाँ पे 8 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया. और काउंटिंग जो पावर हम लोग ऊपर लगाते हैं वो हमको इसमें भी दे देनी है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1. 8 to the power 0 और यहाँ हो गया 8 to the power 1.
ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। पावर लगाना तो हम राइट साइड से इसी साइड से शुरू करेंगे, उल्टे साइड से। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको उधर ही से शुरू करेंगे जहाँ से हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। तो 2 × 8 to the power 1। अब आपको बताया था कि जितनी पावर हम नंबर पे लगा देते हैं उतनी बार हमको नंबर को लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने 8 to the power 3। इसका मतलब हो गया कि हमको 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 to the power 4 होता तो इसका मतलब होता हमको 8 को 4 टाइम लिखना पड़ेगा, ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 to the power 5 होता यानी कि हमको 8 को 5 टाइम्स लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5, इन पाँचों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 to the power 6 होता तो इसका मतलब ये होता कि हमको 8 को 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा। एक बार 8 हो गया, इंटू किया, 2 बार 8 हो गया, 3 बार 8 हो गया, 4 बार 8 हो गया, 5 बार 8 हो गया, एंड ये 6 बार 8 हो गया, ठीक। और इसी तरह से जब आप नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पावर 3 है तो 3 बार 8 को मल्टीप्लाई करिए, पावर 4 है तो 4 बार, पावर 5 है तो 5 टाइम्स, पावर 6 है तो 6 टाइम्स, पावर 7 होता तो 8 को 7 टाइम्स लिखते, पावर 10 होता तो 8 को 10 टाइम्स लिखते, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमको वही रूल फॉलो करना है जो हमने बाइनरी में किए थे, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन है, ठीक है। तो पहले ये नंबर लिख दिया 2 × 8 to the power 1। 8 to the power 1 का मतलब होता है 8 को सिर्फ 1 टाइम हमको लिखना होगा, ठीक। और अब इसको प्लस कर देंगे, और 9। और आपको ये भी रूल याद होगा कि किसी भी चीज़ पर अगर हम 0 की पावर लगा देते हैं, किसी भी नंबर पर अगर हमने पावर 0 लगा दिया है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम पहले तो 9 को लिख देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर का है, तो इसको वैसा ही उतारना है जैसा ये ब्रैकेट के अंदर था, और इसका मल्टीप्लाई हम 8 to the power 0 से कर देंगे। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 लगा दिया यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। यहाँ पे 8 to the power 0 है यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसको और सिंपल करते हैं, 2 8s are 16 प्लस 9 1s are 9। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 9 15 हो गया ये, और ये 2, यानी कि इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 25 है, ठीक है। तो अगर ऑक्टल नंबर 29 है तो उसकी डेसिमल वैल्यू 25 हो जाएगी। ये इसको लिखने के तरीके हो गए, ठीक। एक और नंबर लेते हैं, 2 ही डिजिट का लेते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस ये 29 से थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे हम लोग, नंबर लेते हैं 37 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ बेस ऑफ 37 and we have to convert it into, oh I'm sorry I wrote it wrong, we have to convert it to डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ये देखिए, बेस 8 से बेस 10 में आना है, कम से ज़्यादा में आना है, वैल्यू ब्रैकेट के अंदर की नहीं पता है, इसी वजह से हम ये जान गए हैं कि 37 जो है वो ऑक्टल नंबर है और हमको उसकी डेसिमल वैल्यू को जानना है। और इसका भी सेम प्रोसीजर होगा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को हमें स्प्लिट कर लेना है, यानी कि 3 इधर लिख दिया फैला के, 7 इधर लिख दिया फैला के, ठीक है। और उसके नीचे हमको 8 8 लिख देना है, हमने 8 8 लिख दिया। अब इसके बाद 8 पर पावर लगाइए, शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू 0 से करेंगे, और इस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ेंगे इस तरफ उस तरह से पावर बढ़ाते जाएंगे। हमने यहाँ 0 ऑलरेडी लगा दिया, यानी कि जब यहाँ बढ़ेंगे तो पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी, यहाँ 8 to the power 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है जो हमने ऊपर लिखा है वो हमको वैसे ही उतार देना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3, इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हमको 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि उस पर पावर कितनी लगी है। 8 to the power 1 लिखा है, यानी कि कितनी बार लिखेंगे 8 को, 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे एक बार हमने 8 को लिख दिया, प्लस करेंगे 7 इसलिए वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
8 टू द पावर ज़ीरो, 8 टू द पावर ज़ीरो मतलब किसी भी नंबर पर अगर आपने ज़ीरो की पावर लगा दी है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। सेम यहाँ पे हुआ है। आई विल प्रोवाइड यू विथ वन वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर वैल्यूज़ एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन इस रूल को आपको याद रखना है कि यहाँ पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। और जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे यानी कि राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पावर एक एक नंबर से बढ़ती जाएगी। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, डिजिट सेम रहेंगे। ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 8 ही लिखेंगे लेकिन पावर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 8 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसको और ज़्यादा सिंपल करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 इंटू 1 इज़ 7, 24 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 31, यानी कि 31 जो है वो इसकी ये वैल्यू हो गई, डेसिमल वैल्यू हो गई। ऑक्टल नंबर 37 था और जब उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू 31 हो गई। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल and this example is also going to be of 2 digits. Let's take a bigger number this time, example 3. Okay, we will be taking number 92. Okay, number 92 is my octal value and I have to check what the decimal value of this number is going to be. ठीक, अभी सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप ये हमें आराम से पता चल गया, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 92 है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये वैल्यू हमें नहीं पता है, इस वजह से हमको ये पता करना है, ठीक है। और छोटे बेस से बड़े बेस में आ रहे हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सहारा हमको लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को पहले हमें फैला देना है। 9 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, क्लियर। और क्या लिखेंगे नीचे, 8 और पावर्स को इधर से इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक। इक्वल टू करके पहले हमको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 9 को सेम टू सेम लिखना है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टू द पावर 1, यानी कि 8 को कितनी बार लिखना है, 1 टाइम, फिर प्लस कर देंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 पे। किसी भी नंबर पर 0 की पावर लगी है यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। 9 8 आर 72 प्लस 2 1 आर 2, यानी कि जब हमने इसको टोटल किया तो हमारी वैल्यू आ गई 74। सो 74 जो है वो हमारा आंसर हो गया, यानी कि मेरा डेसिमल नंबर हो गया। 92 जो मेरा ऑक्टल नंबर था उसको जब हमने कन्वर्ट किया, टोटल किया, तो हमारा आंसर आया 74। अब हम 3 डिजिट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल 4, 3 डिजिट्स के एग्जाम्पल लेते हैं। 158। ओके, 158 हमने लिया, ये मेरी ऑक्टल वैल्यू है और मुझको इसकी डेसिमल वैल्यू के बारे में पता करना है। बेस 8 से बेस 10 में आना है। ब्रैकेट के अंदर 8 वाले ब्रैकेट में तो लिखा है वैल्यू, लेकिन 10 वाले में नहीं लिखा है, तो मुझे क्या पता करना होगा, मुझे पता करनी है डेसिमल वैल्यू जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को फैला के लिख दिया जाए। 1 5 8। अब इसके नीचे क्योंकि हमें ऑक्टल नंबर से डेसिमल में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से, 8 से, तो नीचे 888 लिख देंगे। ये हमने 888 लिख दिया। और अब हमको राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ना है, यानी कि इस दिशा में चलना है पावर लगाते हुए। तो यहाँ पे 0 की पावर लगेगी, एक स्टेप आगे आएंगे तो एक नंबर बढ़ जाएगा यानी कि 1 लगेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी पावर मेरी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक। 0 1 2 बढ़ गई। अब सिंपल रूल ये है कि इन दोनों नंबर्स को, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को 8 और उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको सिंपली लिख लेते हैं। 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे,
कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इधर 1 सीधे सीधे लिख दिया इंटू 8 टू द पावर 2। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि हमें 8 को कितनी बार यहाँ पे लिखना होगा, 2 टाइम्स लिखना होगा, 8 इंटू 8, क्योंकि 8 के ऊपर 2 की पावर लगी थी तो हमने 8 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसको प्लस करना होगा और 5 को ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, 8 टू द पावर 1 लिखा है, यानी कि 8 को कितनी बार हमें स्टेट करना होगा यहाँ पे, 1 टाइम ओनली, क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 लगी है, प्लस 8 ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर वाला 8, इसको ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये वाला 8 जो है, जो हमने ऊपर लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हमने 8 को वैसे ही लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया 8 जो नीचे हमने 8 टू द पावर 0 लिखा है उसको। और आपको बेसिक रूल अभी तक याद ही हो गया होगा कि 8 के ऊपर पावर 0 यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। अब हमने ये पूरा सिंप्लीफाई कर लिया है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगना था, कहाँ पर प्लस का साइन लगना था, हमने लगा लिया है। अब इसको टोटल करके लिखते हैं, 1 इंटू 8 इज़ 8, 8 1 ज़ार 8, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64, 1 8 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 64 वैल्यू आई। फिर 5 और ये प्लस की वैल्यू बीच में लगा दिया, और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, 5 8 ज़ार 40 प्लस 8 इंटू 1, 8 1 ज़ार 8, इसको टोटल करें 64 प्लस 48, और यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये काट देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, 8 + 4 इज़ 12, 6 + 4 इज़ 10, कैरी 1 इज़ 112। तो मेरी जो डेसिमल नंबर में वैल्यू आनी थी ऑक्टल 158 की, वो है 112, यही मेरा आंसर है। ओके।